नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, ऐसे मेथड जिससे अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए जा सकते थे, कुछ ऐसे मेथड जिससे सिर्फ अल्डिहाइड बनाए जा सकते थे, कुछ ऐसे मेथड जिनसे सिर्फ कीटोन बनाए जा सकते थे, वो देख लिए थे। आज पूरा पूरा डेडिकेटेड रहेगा लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन को। हालांकि अल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी लंबी है, 2-3 लेक्चर तक यही चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए गुड्डू भैया फिर माहौल बनाते हैं। और माहौल कुछ इस प्रकार से है कि ये कुछ होमवर्क दिया था, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और उसमें भी मैंने आपको बोला था कि एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड पे NaR कैसे होती है वो देख के आना। ठीक है ना? अभी देखते हैं आप लोग देख के आए हो कि नहीं देख के आए हो। ये एसिड हैलाइड है H2 पैलेडियम BSO4, इसका रोजनमुन रिडक्शन कर देगा, ये बेंजल्डिहाइड बना देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा गुड्डू भैया? यहां से इसको बेंजाइल अल्कोहल में, CHO को अल्कोहल में बदल देगा। SOCl2 हीट SNI करेगा और OH की जगह Cl लगा देगा। NaCN जो है SN2 करके यहाँ पर साइनाइड बना देगा इस तरह से। फिर डिबाल H जो है उस साइनाइड को अल्डिहाइड में बदल देगा। ग्रिग्नार्ड का अटैक कराओगे, साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड का कितना भी अटैक करा लो आप, वो आपको एक ही मोल जुड़ता हुआ दिखाई देगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे, जब आप यहां से OH हटा के केटायन बनाओगे, वो रीअरेंज करेगा, यहां पहुंचेगा। ठीक है ना? पहला केटायन ऐसा बनेगा, फिर वो रीअरेंज करके यहां से यहां पहुंचेगा और ये स्टेबल केटायन बनेगा। फिर इसके रेस्पेक्ट में हम एल्कीन बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से जो एल्कीन बनेगी ना वो ऐसी बनेगी। फिर उसका ओजोन लेसिस करोगे रिडक्टिव वाला, तो यहां से O यहां से O, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक एरोमेटिक बन रहा है तो यहां से ये बेंजल डिहाइड बनेगा और यहां से आपका ये एसिटल डिहाइड बनेगा। ठीक है, और इससे आपको बेंजल डिहाइड बनाना है तो क्या डालोगे आप? H2 पैलेडियम BSO4 डाल सकते हो, या फिर आप क्या डाल सकते हो? डिबाल H भी डाल सकते हो। डिबाल H डाल दो या H2PD BSO4 डाल दो। इस अल्डिहाइड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करोगे तो ये बनेगा आपका अल्कोहल, और अल्कोहल पे PbR5 हीट करोगे तो SN2 रिएक्शन होगी और यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा। सोडियम ट्राइथर से ये डबल हो जाएगा। Br2HNu एक मोल से यहाँ Br लग जाएगा। AgF हीट जो है SN2 करता है, यहाँ पर फ्लोरीन लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगी? E2 होगी, लेकिन हॉफमैन वाली। तो एल्कीन जो बनेगी वो ऐसी बनेगी। फिर इसका आप ओजोनोलिसिस कराओगे OO, तो एक प्रोडक्ट तो आपका ऐसा बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और एक बनेगा आपका HCO यहाँ से, और दो कार्बन CH2, और यहाँ से CH3 प्रोपेनल बनेगा। फिर आप इस पे H2CrO4 करोगे ना तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड पे। मिथेनॉल H प्लस, याद है अल्कोहल का OH, सॉरी कार्बोक्सिलिक का OH, अल्कोहल का H जाता है एस्ट्रिफिकेशन, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इस तरह का एस्टर मिलेगा। बेंजीन AlBr3 हीट और इथाइल ब्रोमाइड फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, यहाँ से आपको इथाइल बेंजीन मिलेगी। NbSHNu क्या करेगा? बेंजालिक पोजीशन पे Br लगाएगा। अल्कोहलिक QH हीट क्या करेगा? इसको एल्कीन बना देगा गुड्डू भैया। अल्फा से ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन, Br2CCl4, दो Br लग जाएंगे, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। 3 मोल NaNH2, 2 मोल तो क्या करेगा? HBr क्रॉस से निकालेगा, एल्काइन बनेगी, और उसके बाद 1 मोल एसिड बेस करेगा, ऐसी सिचुएशन बनेगी। C-Na+, ये पीछे से अटैक करेगा, यहां से क्या बनेगा? आपका अल्काइन बन जाएगी, नॉन टर्मिनल अल्काइन। H2PD BSO4 करोगे तो सिस एल्कीन बनेगी, और सोडियम लिक्विड अमोनिया करोगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगी, यहाँ पीएच यहाँ मिथाइल। अब ये क्या है? माइनस। कोल्ड KMnO4 क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा? माइनस। माइनस का मतलब दोनों के दोनों OH अपोजिट साइड में आएंगे इस तरह से, यहाँ पीएच यहाँ मिथाइल, प्लस मिरर इमेज बनेगा।
HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, तो यहां से ये कीटोन मिल जाएगा आपको इस तरह से, टोटमराइज हो गए। सोडियम बोरोहाइड्रेट करोगे ना तो यहां से आपको अल्कोहल मिलेगा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां से कैटायन बना के अल्फा हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बना देगा, ये एल्कीन मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, इसको एक बार चेक कर लीजिए आप। ऐसे ही किया है क्या आप लोगों ने? देखना जरा गुड्डू भैया, ऐसा ही किया होगा। अरे यही किया होगा, चेक कर लीजिए। चलिए सर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपने को क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी चीजें सब इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहली रिएक्शन जो इसमें है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NAR। इसका पूरा मैकेनिज्म अपने को देखना है, जो अपन ऑलरेडी ग्रिग्नार्ड में भी देख चुके हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं ना पहले। ठीक है ना, इसी के लिए बोला था मैंने रिवाइज करने के लिए। रिएक्शन क्या है गुड्डू भैया? ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन जब आप किसी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से कराते हो तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। अब एक वीक पाई बॉन्ड टूटकर दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एडिशन है। मुझे आपको ये प्रूव करना है कि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ होगा या स्लो स्टेप में अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। यहां पर आप देख भी सकते हो कि ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, तो आप जब यहां से कट करके प्लस को तो माइनस दे दोगे, माइनस को प्लस दे दोगे, इस तरह से। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है सर। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां होगा डेल्टा प्लस। इस डेल्टा प्लस पे सबसे पहले अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहां टूटेगा, क्योंकि कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं और आसानी से पाई बॉन्ड टूट सकता है। तो सिचुएशन क्या बनेगी? ऐसी, यहां न्यूक्लियोफाइल लग गया साहब और ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। अब आपने एक न्यूट्रल स्पीशीज से एक चार्ज स्पीशीज बनाई है, आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, इसलिए ये स्टेप आपकी स्लो स्टेप होगी, यही आपकी RDS होगी। ठीक है ना, इसके बाद की घटना ऐसे घटती है कि जो भी आपको सॉल्वेंट दिया हो, अगर आपको H2O दिया है तो यहां से H प्लस जुड़ जाएगा, D2O दिया है तो यहां से D2O जुड़ जाएगा, या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल दिया है तो O माइनस इस इलेक्ट्रोफाइल को लेगा और यहां से न्यूक्लियोफाइल, यहां से इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। अब वापस से चार्ज स्पीशी से न्यूट्रल स्पीशी बन रही है, ये अगेन फास्ट स्टेप है, 2 स्टेप की रिएक्शन है, इसमें कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। अगर मैं इसकी रेट की बात करूं, रेट ऑफ NAR, वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? मान लीजिए यहां पर x और y लगे हुए हैं, लेट अस सपोज x और y, यहां x लगा है, यहां y लगा है। अब ये कार्बन कैसा आपका sp2 है, मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये x है, ये y है, ये जो पाम है ना, ये कार्बन है और इधर ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कैसे करेगा? या तो ऊपर से कर सकता है या नीचे से कर सकता है, इस तरह से। उसको दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, चिड़चिड़ापन कब आएगा? जितने मोटे मोटे ये XY होंगे, जितने बल्कि होंगे, न्यूक्लियोफाइल को घुसने में उतनी तकलीफ होगी गुड्डू भैया। मतलब ये X और Y कैसे होने चाहिए? ये बारीक होने चाहिए, पतले होने चाहिए, बल्कि नहीं होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। यानी कि रेट ऑफ NAR किस बात पे डिपेंड कर रही है? इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल। कार्बोनिल पर कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस है। दूसरी बात,
जितना ज्यादा ये डेल्टा प्लस होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव एट कार्बोनिल। पहले आपको इस फैक्टर से देखना है, फिर आपको इस फैक्टर से देखना है, समझ गए? ये दो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ एनएआर को गड़बड़ करेंगे, बात समझिए। बाकी वही सारी बातें कि कितने स्टेप की रिएक्शन है, तो 2 स्टेप की रिएक्शन है। स्लो स्टेप कौन सा होगा साहब? तो स्लो स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप है। इंटरमीडिएट की बात करें तो यहां पर कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो यहां पर रीअरेंजमेंट वाली बात नहीं होगी। अगर मैं यहां रेट लॉ लिखूं, रेट लॉ, तो रेट किस बात पे डिपेंड कर रही है? जितना ज्यादा यहां डेल्टा प्लस होगा उतनी जल्दी अटैक होगा, मतलब कार्बोनिल पे डिपेंड कर रही है। दूसरी इस बात पे डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियोफाइल कितना तगड़ा है। जितना तगड़ा ये न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी अटैक करेगा, जितना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि रेट यहाँ पर कार्बोनिल पे भी डिपेंड कर रही है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पे भी रेट डिपेंड कर रही है। दोनों का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2। समझिए आप। अगर इतनी बातें गुड्डू भैया आप समझ चुके हो, तो आप ये भी तो बता सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ एनएआर, तो वो अल्डिहाइड में ज्यादा होगी या कीटोन में? अल्डिहाइड या कीटोन में किस में रेट ऑफ एनएआर ज्यादा होगी? अल्डिहाइड की शक्ल ऐसी होती है RCHO, और कीटोन की शक्ल ऐसी होती है RCOR डैश। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अल्डिहाइड में कीटोन से ज्यादा रेट ऑफ एनएआर होगी। H तो छोटा सा है, R बल्कि है, R और R डैश दोनों बल्कि है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली कहाँ अप्रोच कर सकता है? यहाँ पर। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ डेल्टा पॉजिटिव को चेक करूं, तो इस R का प्लस आई लगेगा, यहाँ पर R और R डैश दोनों का प्लस आई लगेगा। तो डेल्टा पॉजिटिव अगर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भयंकर डिक्रीज हो रहा होगा। पीछे से एक ही आइटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से दो दो आइटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिससे डेल्टा प्लस डाउन हो रहा है। बात समझ गए? तो अल्डिहाइड और कीटोन में एनएआर जो है अल्डिहाइड में फास्ट होती है, ये थ्रू आउट आपके काम आएगा। यहां पर इस रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं अपन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एनएआर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, एक रिवीजन टाइप चल रहा है। यहां पर X, यहां पर Y, इसकी रिएक्शन गुड्डू भैया करानी है हमें न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन कैसा है? sp2, ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब इस तरह की सिचुएशन है। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल जो है ऊपर से भी अटैक कर सकता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे से भी अटैक कर सकता है, और दोनों तरफ से अटैक करने के चांसेस बराबर बराबर है, और यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर रहा होगा तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, X यहां Y और यहां पर O-। जब न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक कर रहा होगा तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, यहां पर X, यहां पर Y और यहां पर O-। और आप ध्यान से देखोगे ना गुड्डू भैया, अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां ले आऊं, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ऐसा आइटम जो एक दूसरे की मिरर इमेज होता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, वो क्या होता है? एनेंशोमर्स ऑफ ईच अदर। अगर ये कायरल सेंटर बनता है, जहां अटैक हुआ है, अगर वो कायरल सेंटर बनता है, वो एनेंशोमर्स होंगे तो बराबर बराबर बनेंगे, तो उनको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा यहाँ पे। ये पूरा का पूरा एनएआर का कच्चा चिट्ठा है गुड्डू भैया, नोट कर लीजिए आप। पॉज करके नोट करने का ना। बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हमें देखने हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है? आइए सर, अगर मैं यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, रेट ऑफ एनएआर को कंपेयर करवाऊं, तो क्या आप कंपेयर कर दोगे? कर देंगे सर, कर दो फिर। ये HCHO है, यहाँ पर HCO CH3,
यहां पर HCOPH, यहां पर CH3CO CH3, यहां पर CH3COPH, यहां पर PHCOPH। यह आइटम है अपने पास। आपको NAR की रेट कंपेयर करनी है, दो फैक्टर से आपके पास, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा डेल्टा पॉजिटिव। करिए, कर लीजिए गुड्डू भैया। देखिए सर, ये सब अल्डिहाइड है, वो सब कीटोन है, पहली बात तो। दूसरी बात, अब इन तीनों अल्डिहाइड में कंपेयर करना है तो डेल्टा पॉजिटिव की बात कर लेते हैं अपन। तो इधर से हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट है, लेकिन CH3 प्लस आई लगा रहा है, जीरो इफेक्ट। और पीएच जो है वो बेंजीन है बेसिकली, तो बेंजीन और ये प्लस चार्ज रेजोनेंस में होंगे, तो यहां से पीएच क्या लगा रहा होगा सर, प्लस M लगा रहा होगा। ठीक है, अब अल्डिहाइड कीटोन से तो जीतेगा, ये तो 100% ट्रू बात है। यहाँ डेल्टा प्लस वैसा का वैसा रहेगा, प्लस आई की वजह से थोड़ा सा डेल्टा प्लस डिक्रीज होगा, प्लस M की वजह से थोड़ा ज्यादा डेल्टा प्लस डिक्रीज होगा, तो ये ऑर्डर निकल के आएगा। ठीक है, अब कीटोन्स में कंपेयर करेंगे तो अगेन वही डेल्टा प्लस वाली बात है, यहां पर प्लस आई, यहां पर प्लस आई, यहां पर प्लस आई, यहां पर प्लस M, यहां पर प्लस M, यहां पर प्लस M। दोनों तरफ से प्लस आई लगेगा तो डेल्टा प्लस थोड़ा डिक्रीज होगा, यहां डेल्टा प्लस थोड़ा ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि प्लस आई प्लस M है, और यहां पर तो भयंकर डिक्रीज होगा, दोनों तरफ से प्लस M है। तो जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, रेट ऑफ NAR का। ठीक है गुड्डू भैया। अब देखो, इस NAR को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं और गहराई में उतरते हैं, इसमें एक गहरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। NAR जो होती है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो बिना मीडियम के हो ही नहीं सकती। मीडियम बोले तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ऐसे नहीं, या तो एसिडिक मीडियम में होगी या बेसिक मीडियम में होगी, कभी भी बिना मीडियम के NAR हो ही नहीं सकती। और मैं उस बात को प्रूफ भी करता हूं। रोल ऑफ मीडियम इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR में मीडियम का क्या रोल है। तो पहली बात तो ये लिख लो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस आइदर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, या तो वो एसिडिक मीडियम में होगी या बेसिक मीडियम में होगी। ठीक है, अब ऐसे कैसे, कब एसिडिक मीडियम में होगी और कब बेसिक मीडियम में होगी, उसको देखते हैं अपन। एसिडिक मीडियम और यहां पर बेसिक मीडियम। ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो आपको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। इफ न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल, सर ऐसे कैसे हो सकता है, न्यूट्रल कैसे होगा, ये देखो ना, जैसे आपका पानी हो गया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं लोन पेयर के थ्रू, लेकिन न्यूट्रल हैं। इनको मैं बोलता हूं नालायक न्यूक्लियोफाइल। ये कैसे हैं, नालायक है। अगर आप नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से कराते हो, मतलब इनसे कराते हो बिना किसी मीडियम के, आप अगर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते हो, यहां से ये अटैक करेगा, यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर O-, और इस रिएक्शन की रेट में बोल रहा हूं R1। अभी फिलहाल के लिए यहां पर डेल्टा प्लस, ये नॉर्मल डेल्टा प्लस है। आपकी जो रेट होती थी NAR की, वो कार्बोनिल पे भी डिपेंड करती थी और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती थी। न्यूक्लियोफाइल बेकार है, कार्बोनिल पे डेल्टा प्लस नॉर्मल है।
जैसा कुदरती उसे मिला है। अब यहीं पर मैं इसको बोलता हूं कि ये पिताजी है और ये नालायक बेटा है। पिताजी को पता है बेटा तो नालायक है लेकिन है तो हमारा, तो वो थोड़ी सी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं, उनको इसकी लाइफ को सेट करना है। तो पिताजी लेते हैं एसिड नाम का कर्जा, H+ नाम का कर्जा ले लेते हैं वो। ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, यहां से ये OH पॉजिटिव बनेगा। अब पहले ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, अब O पे प्लस और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मतलब ये तो तबाही है तबाही। तो यहां से डेल्टा प्लस जो है और बढ़ जाएगा। ये क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियोफाइल नालायक है। तो रेट ऑफ NAR कार्बोनिल पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियोफाइल वैसा का वैसा है जैसे पहले था, उसमें कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते। वो यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां से क्या बन गया OH और यहां लग गया न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन की रेट में R2 बोल देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं R1 और R2 को कंपेयर करना है, तो न्यूक्लियोफाइल तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे जो डेल्टा प्लस है और यहां पे जो डेल्टा प्लस है उसमें फर्क है, यहां डेल्टा प्लस ज्यादा है, एसिड नाम का कर्जा लिया हुआ है। तो रेट R2 और R1 में किसकी ज्यादा होगी? कहां NAR फास्ट होगी? तो गुड्डू भैया चीख चीख के कह रहे हैं सर R2 में R1 से NAR फास्ट होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कब होती है? जब न्यूक्लियोफाइल बेकार हो, न्यूट्रल हो, कुछ कर ही नहीं सकते उसका, तो फिर कार्बोनिल को कर्जा लेना पड़ता है अपने डेल्टा प्लस को बढ़ाने के लिए। अब बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट कब होती है? इफ न्यूक्लियोफाइल is partially negatively charged, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक एसिड, वो कहां से मिल रहा हो? वीक एसिड से मिल रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो HCN, यहां पर क्या है, ये H पर डेल्टा प्लस, CN पे डेल्टा माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल तो है CN-, लेकिन गलत जगह पे फंस गया, H+ के साथ फंस गई वो, माहौल खराब हो गया। सिंपली वो कार्बोनिल, ये पिताजी हैं, HCN के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं या न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराता हूं, रिएक्शन तो हो जाएगी। ये यहां पर, ये यहां पर, इसकी रेट R1, यहां से ये O-, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल, इसकी रेट R1 बोल रहा हूं मैं। ये न्यूक्लियोफाइल तड़प में है, परेशान है, चिंतित है, गलत हाथों में फंस गई है, प्यार मोहब्बत में। पिताजी को एहसास होता है तो हमारी। पिताजी क्या करते हैं? बेस नाम के गुंडे भेजते हैं, बेस नाम के गुंडे भेजते हैं ताकि वो इसे इस HCN से, मतलब यहां से आजाद करवा पाए। ठीक है ना? तो बेस नाम के गुंडे क्या करते हैं? पहले इस H+ पे अटैक करते हैं, यहां से CN- पूरा पूरा निकल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये उस कार्बोनिल पे अटैक करता है। जब यहां से पूरा पूरा CN- बन जाएगा ना, चलो पूरा ही बना देते हैं पहले, यहां से ये पूरा पूरा CN- बन गया, H+ से उसको आजाद करवाया बेस नाम के गुंडे भेज के। इस CN- की कार्बोनिल के साथ रिएक्शन, अब ये यहां अटैक करेगा, यहां से पाई बॉन्ड, क्या होगा गुड्डू भैया? यहां पर O-, यहां पर न्यूक्लियोफाइल, और इस रिएक्शन की रेट है R2। आप चाहो तो इसको भी HCN ही कर लो ताकि इजी पड़ेगा आपको समझने में। HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, तो यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा OH और यहाँ पर CN। ठीक है? तो बेस नाम के गुंडे भेजे गए ताकि उसको पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज, अब वो आजाद हो गई, अब पिताजी से मिल रही है, खुश है। दोनों में कार्बोनिल तो सेम है, अब फर्क किस चीज का है? न्यूक्लियोफाइल का। यहां पार्शियली नेगेटिवली चार्ज और यहां कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज, किसकी रेट ज्यादा होगी? R2 की रेट R1 से ज्यादा होगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि NAR या तो एसिडिक मीडियम में होगी या बेसिक मीडियम में होगी। एसिडिक मीडियम में तब होगी जब न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो,
बेसिक मीडियम में तब होगी जब वो नेगेटिवली चार्ज तो हो लेकिन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, अभी अपन एग्जांपल्स देखेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन बिना मीडियम के ये दोनों ही रिएक्शन होगी, लेकिन 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में इतना वेट तो ना कर पाएंगे। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया। अब हमें देखने हैं एग्जांपल्स ऑफ एनएआर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखने हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। सबसे पहला है एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन कौन सी रिएक्शन होगी? NaR। ये आपकी रिएक्शन है साहब, कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन प्योर HCN से कराता हूं, शुद्ध HCN से, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ना के बराबर। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन में HCN को बेसिक मीडियम में लेता हूं, या फिर आपको NaCN मतलब NaOH प्लस HCN मिलता है, उसको NaCN बोलते हैं। कुछ नहीं करना आपको, यहां पर आपको पता है कि ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, आपको पता है ये प्लस है, ये माइनस है, या ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH और यहां से साइनाइड, इस तरह से। O को तो आप H दे दोगे और इस डेल्टा प्लस को माइनस दे दोगे। यहां से क्या बना आपका? साइनोहाइड्रीन। ये बन गया आपका साइनोहाइड्रीन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। ठीक है, क्या है? NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब दो रिएक्शंस और है साइनाइड की, वो भी यहीं पे देख लेते हैं ताकि अपने पास जखीरा बनाने के लिए अच्छे क्वेश्चंस हो जाएं थोड़े से। एक तो होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, और एक होता है हमारे पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जैसे यहां पर अगर अपन रिएक्शन देखें, ये आपके पास अल्काइल साइनाइड है, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस। आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हो H प्लस H2O के साथ, या बेसिक मीडियम में भी कर सकते हो OH माइनस वाटर के साथ। करना क्या है गुड्डू भैया? यहां पर ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, जितने पाई बॉन्ड्स है मतलब जितने बॉन्ड्स है सबको काट देना है। यहां पर क्या रखोगे? पानी का OH माइनस, यहाँ H प्लस, यहाँ OH माइनस, यहाँ H प्लस, यहाँ OH माइनस, यहाँ H प्लस। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस देना, कुछ नहीं करना। जितने वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होने होंगे हो जाएंगे, जो नहीं यूज होंगे वापस निकल जाएंगे। इस कार्बन पे कितने OH आ गए देखो जरा, 1 2 और 3। हमें तो एक कार्बन पे 2 OH ही अच्छे लगते हैं, यहाँ तो 3 3 लग गए। तो ऐसे केस में क्या होगा? अपने को क्या है, अपने को यहां से पानी निकालना है गुड्डू भैया। यहां से पानी निकालूंगा तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 मोल वाटर के जोड़े थे, एक वापस निकल गया, मतलब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें कितने मोल लगे? 2 मोल लगे। अगर कंप्लीट के लिए 2 लगे हैं तो पार्शियल के लिए कितने लगेंगे? 1 तो देना पड़ेगा ना, 1 तो देना ही पड़ेगा। तो यहां से रिएक्शन कैसी होती है गुड्डू भैया? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड में आपके पास साइनाइड है, आप वही दोनों मीडियम्स में इसको करा सकते हो, एसिडिक और बेसिक। अच्छा, बेसिक मीडियम लेते तो ये H हट जाता, O माइनस आता है ना एसिड बेस होके। फिर यहां पर आप ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस जानते हो, कंप्लीट में 2 लगे थे तो पार्शियल में 1 तो देना ही पड़ेगा। तो यहां से सिचुएशन ऐसी बन जाएगी RCOH, एक ही बॉन्ड टूटेगा, यहां पर NH। फिर इसका आप क्या करोगे? टॉटोमेजम, इसको टॉटो करोगे। जब आप इसको टॉटोमेजम करोगे तो पाई बॉन्ड यहाँ और H यहाँ, तो सिचुएशन ये बन जाएगी RC डबल बॉन्ड O,
यहां से NH2, ये बन जाएगा आपका अमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स यू अमाइड। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन करेंगे एक बेहतरीन, एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आप इनफाइनाइट क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिससे आप इनफाइनाइट क्वेश्चंस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। आइए सर, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे आप HCN बेसिक मीडियम ले रहे हो या फिर NaCN ले रहे हो, और A बन रहा है आपका। अब ये जो A बन रहा है ना आपका, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7, आप इसका कराओ हाइड्रोलिसिस, आप इसका कराओ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आप इसमें कराओ डिबाल H, इसमें कराओ SnCl2 प्लस HCl, इसमें कराओ टिन प्लस HCl, इसमें कराओ H2 निकल हीट, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसी में आप कराओ सोडियम बोरोहाइड्राइड। चलो स्टार्ट हो जाओ, कर लीजिए गुड्डू भैया, आप ही को करना है स्वयं को। गुड्डू भैया करेंगे स्वयं अपने शस्त्र, अपने पेन से, अपने शयन कक्ष में, अपने ही स्वयं के बुद्धि से। सर बुद्धि, बुद्धि सर, हाँ मतलब है यार आपके पास। देखिए सर, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ पर आप क्या दोगे CN माइनस, यहाँ पर H प्लस, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा OH और CN, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। उस साइनोहाइड्रिन पे अब हमें खेलना है, ये आपका साइनोहाइड्रिन बन गया। साइनोहाइड्रिन का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, पार्शियल करोगे तो यहाँ से आपको अमाइड मिलेगा CONH2, डिबाल H करोगे तो यहाँ से आपको अल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, SnCl2HCl क्या करता है, साइनाइड का रिडक्शन करेगा और उससे अल्डिहाइड में बदल देगा, स्टीफन रिडक्शन। टिन प्लस HCl पूरा पूरा निपटा देगा उसको साइनाइड को, और क्या बना देगा CH2NH2 बना देगा। सेम H2 निकल भी यही करेगा, और सेम लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यही करेगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 4 का रिडक्शन करता है, अल्डिहाइड कीटोन एसिड हैलाइड और वो अल्काइल हैलाइड जो SN2 देते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर लेंगे। ठीक है सर, अब यहां से आप कैसे बना सकते हो कितने भी क्वेश्चन, आप यहां पर H H ले लोगे तो यहाँ HH आ जाएगा, आप यहाँ H मिथाइल ले लोगे तो यहाँ H मिथाइल आ जाएगा, यहाँ मिथाइल फिनाइल तो यहाँ मिथाइल फिनाइल आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे साइक्लोपेंटेन बनाओगे तो ये साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। तो इनफाइनाइट क्वेश्चन यू कैन फॉर्म बाय योरसेल्फ, एक बार कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन गई तो फिर कोई दर्द ही नहीं रहता। समझ गए आप? तो NaR का फर्स्ट एग्जांपल था ये, एडिशन ऑफ HCN। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है NaR का, वो है एडिशन ऑफ NaHSO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये आपकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पहला टेस्ट जो अल्डिहाइड कीटोन के लिए आ रहा है वो है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। क्या होती है रिएक्शन, देखिए जरा, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हमें किससे कराने का है, NaHSO3 के साथ। ठीक है, यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, SO3 माइनस Na प्लस, और यहां पर OH।
ये जो बनता है ना, इसका व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट होता है, ये सफेद रंग का व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट, ये है आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट। सॉल्ट बन रहा है और सफेद कलर का बनता है। सारे एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट नहीं दे पाते, कुछ ही व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बना पाते हैं, इसलिए एक टेस्ट है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्यों है वो भी मैं प्रूव करूंगा, कैसे हो रही है सारी बात है। सबसे पहले तो यहां पर आप देखो NaHCO3 की शक्ल कैसी है, NaHSO3 की। यहां पर Na+O- डबल बॉन्ड O, सल्फर पे लोन पेयर और एक OH, NaHSO3, ये है आपका NaHSO3। अब यहां पर बिना मीडियम के तो कभी होती ही नहीं है ना, बिना मीडियम के तो कभी होती ही नहीं है। यहां ये सल्फर का जो लोन पेयर है ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब लोन पेयर अगर बिहेव कर रहा है तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो यानी कि एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम में ये O- OH और O, इसको पानी चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा। दूसरा, एक तो सल्फर का साइज बहुत बड़ा, ऊपर से 3 ऑक्सीजन उससे जुड़े हुए हैं तो और बड़ा हो गया, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। आप समझना, दिस इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, दिस इज बल्कि न्यूक्लियोफाइल। ये है मोटा ताजा भैंसा न्यूक्लियोफाइल। और अटैक कहां से होता है, सल्फर के लोन पेयर से। क्योंकि ये मोटा ताजा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, और अगर यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुई तो फिर नहीं हो पाएगी ना। तो यहां ऑब्जर्वेशन क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट इज गिवन बाय कौन कौन सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं। पहला आइटम तो सारे के सारे अल्डिहाइड, ऑल अल्डिहाइड। दूसरी बात, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। एलिफेटिक मिथाइल कीटोन का मतलब क्या है, एक तरफ आर हो, मतलब बेंजीन नहीं होनी चाहिए डायरेक्टली सीओ से अटैच, डायरेक्टली सीओ से बेंजीन अटैच नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ मिथाइल चाहिए, तभी जाके यहां पर वो टेस्ट हो पाएगा। एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा है, ये मिथाइल मान लो और यहां पर कोई भी बड़ा ग्रुप भी मान लो। अब वो जो NaHSO3 है ना, वो ऐसे टेढ़ा होके भी आ सकता है, थोड़ा सा ऐसे सीधा ना आके, वो थोड़ा सा इस तरफ से भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन अगर मिथाइल से भी कोई बल्कि लग गया तो फिर वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट सारे एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन कीटोन में सिर्फ एलिफेटिक मिथाइल कीटोन देता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट गहरी बात है यहाँ पे। दिस इज द इंपॉर्टेंट गहरी बात, कौन कौन टेस्ट देता है कौन नहीं देता। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर न्यूट्रल है, बल्कि है, इसलिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में वापस पीछे आ जाएगी रिएक्शन, अभी बता देता हूं मैं आपको कैसे। आइए सर, इसके बारे में कुछ मैकेनिज्म में बात कर लें, होपफुली आपने वो नोट कर लिया होगा, कैसे यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है वो देख लेते हैं। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है और ये NaHSO3 है। ये सल्फर है, लोन पेयर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ पर O-Na+। ये O- क्या करता है, यहाँ पीछे से पाई बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ सल्फर को प्रेशर आता है और फिर वो जाके इस कार्बोनिल पे अटैक करता है, पीछे से एक प्रेशर आया। देखो सल्फर या तो 2 बॉन्ड बना सकता है या 4 बना सकता है या फिर 6 बॉन्ड बनाता है ना, 3 नहीं बनाएगा, 1 नहीं बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा। तो यहां से सिचुएशन क्या बनी कि ये पाई बॉन्ड टूट के तो O- बन गया, ये सल्फर यहां लगा, एक डबल बॉन्ड O पहले से था, ठीक है ना, या उसको पहले OH वाले को लिख लेते हैं, एक OH पहले से था, एक डबल बॉन्ड O पहले से था, ये माइनस भी डबल बॉन्ड O बन गया, और ये Na+ इसके पास चला गया। अब होता क्या है यहां से, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, अंदरूनी रूप से एसिड बेस होगी गुड्डू भैया। ये O- जो है ना, इससे H ले लेगा, तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी OH सल्फर
O माइनस Na+, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और इसका कौन सा व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट होता है, ये सफेद रंग का। ठीक है, ये कहानी है। मैंने आपको बोला ये रिएक्शन कैसी होती है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिवर्सिबल नेचर की है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा रीजन क्या है, ये रिएक्शन जो है सिर्फ एसिडिक मीडियम में फेवर कर सकती है, बेसिक मीडियम में वापस पीछे आ जाएगी। दिस रिएक्शन फेवर्स इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम रिएक्शन गोज बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं इस आइटम को यहां से उठाऊं, बेसिक मीडियम में क्या कहानी चलेगी? मान लीजिए आपने कोई बेस ले लिया, वो बेस क्या करेगा, यहां से H+ को लेगा, लेने के बाद सिचुएशन ये बन जाएगी सर, यहां से ये वापस से भाई C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होती है, और यहां से एक ग्रुप बाहर निकल जाएगा इस तरह से, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका कार्बोनिल, और वो NHSO3 बाहर। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो वापस से कार्बोनिल बन जाएगा गुड्डू भैया। अगर आपने बेसिक मीडियम लिया तो वापस से क्या बन जाएगा, कार्बोनिल। क्लियर है? ये है आपका सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा। अभी बता तो दिया ही सही मैंने आपको, आपको राइट और रॉन्ग लगाना है बस उसमें। आइए सर, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट? कौन सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, एक ये है। आपको करना है गुड्डू भैया, ठीक है ना, करना आपको ही है। आपको बताना है कौन सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। करिए जरा। कर लीजिए।
ठीक है सर, सारे एल्डिहाइड देते हैं, सोचना ही नहीं है। कीटोन में एक तरफ मिथाइल होना चाहिए और दूसरी तरफ एलिफेटिक होना चाहिए। एक तरफ मिथाइल है लेकिन दूसरी तरफ पीएच लगा हुआ है, ये नहीं दे पाएगा। दोनों तरफ पीएच है, ये तो देगा ही नहीं। एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ एलिफेटिक है, दे देगा। दोनों तरफ इथाइल है, मिथाइल तो है ही नहीं ना, नहीं देगा। एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ जो सीओ से जुड़ा हुआ पार्ट है ना, वो एलिफेटिक पार्ट है, ठीक है, तो ये भी दे देगा। एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ, ये नहीं देगा, ठीक है। तो या तो अल्डिहाइड या एलिफेटिक मिथाइल कीटोन ही देंगे, है ना, मेरे हिसाब से बात क्लियर होनी चाहिए गुड्डू भैया को। हम्म। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को जोड़ेंगे और जैसे ही मैंने अल्कोहल लिखा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। बताओ मीडियम एसिडिक या बेसिक, किस में एनएआर फेवर कराओगे? गुड्डू भैया कह रहे हैं एनएआर तो एसिडिक मीडियम में होगी सर, नालायक है तो। इसी को ऐसे भी दिया जाता है, सिंथेसिस ऑफ हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल। हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल, ठीक है ना। मतलब यहां से कार्बोनिल पे अल्कोहल को जोड़ने पर हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल बनते हैं। क्या होते हैं सर ये? सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं ताकि रिएक्शन पढ़ना आसान हो जाए हमारे लिए, कि हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल होते क्या हैं। अगर गुड्डू भैया एक कार्बन पे OH और OR हो तो हम वर्ड यूज करते हैं हेमी, ठीक है। अब वो अल्डिहाइड से बना है या कीटोन से, ठीक है ना, बात समझना है। अगर यहां पर मैं H और R ले लूं, इसको हटाओ, यहां पर C डबल बॉन्ड हो तो ये अल्डिहाइड है, ठीक है ना। अगर एक कार्बन पे OH और OR हो और दूसरी तरफ H और R हो तो A से होता है अल्डिहाइड, A से होता है एसिटल। अगर एक कार्बन पे OH हो, OR हो और इस तरफ, मतलब अगर मैं यहां से हटाऊं C डबल बॉन्ड O बनाऊं और दोनों तरफ R रख दूं तो ये क्या है? कीटोन, ठीक है ना गुड्डू भैया। OH और OR है मतलब हेमी है, और इधर R है दोनों तरफ तो ये कीटोन है मतलब कीटल है, हेमी कीटल। एक तरफ OH और OR हो तो हेमी वर्ड का यूज करना है, दूसरी तरफ क्या है? अल्डिहाइड जैसा है या कीटोन जैसा, उसके हिसाब से एसिटल या कीटल। अगर एक कार्बन पे दोनों ही OR आ जाएं, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम हेमी वर्ड का प्रयोग नहीं करते। हेमी हम बेसिकली OR के लिए, अभी एक ही OR आया इसलिए हेमी, दो OR आ गए कंप्लीट हो गया वो। अब इधर अल्डिहाइड है या कीटोन है? अल्डिहाइड है तो ये क्या होगा? एसिटल। अगर एक कार्बन पे दोनों ही OR है तो इधर क्या है? अल्डिहाइड है या कीटोन है? तो ये कीटोन है तो ये क्या होगा? कीटल। एक कार्बन पे OH और OR तो हेमी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर उस तरफ अल्डिहाइड है तो एसिटल, अल्डिहाइड है तो एसिटल, कीटोन है तो कीटल, कीटोन है तो कीटल। बात समझ गए होंगे, इतनी सी बात थी। क्या होता है हेमी एसिटल, क्या होता है हेमी कीटल, कीटल। और अगर आप बात ये समझ गए हो तो अभी चेक कर लेते हैं आप समझो कि नहीं समझो। अभी अभी पता लग जाएगा ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको बताना है ये हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, एसिटल है या कीटल है। गुड्डू भैया स्वयं बताएंगे कि ये हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, एसिटल है या क्या है जो भी है।
बताइए सर। आपको बताना है हेमी एसिटल एसिटल कीटल क्या है क्या नहीं है। बोलिए गुड्डू भैया, शर्माइए नहीं। फिर आपको ये बनाना सिखाएंगे। पहले पहचानना सीखो फिर बनाएंगे। आइए सर। देखो इस कार्बन पे OH है और OMeOR है, मतलब हेमी तो आएगा। अब इसको छुपा लो। ये अगर यहाँ CO होता तो ये क्या है, अल्डिहाइड। ए से अल्डिहाइड, ए से एसिटल, तो दिस इज हेमी एसिटल। टुकड़ों में करो क्वेश्चन को। इस पे OH है, OR है, पहले तो ये देखा, तो हेमी आएगा। अब इधर से डिसाइड करना है ये क्या होता अगर कीटोन मतलब CO होता तो कीटोन होता, कीटोन तो कीटल, हेमी कीटल। OR और OR है, दोनों OR हैं, यानी हेमी नहीं आएगा। अब इधर से डिसाइड होगा, H है, मिथाइल है, यहाँ पर CO होता तो ये क्या होता अल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिटल। यहाँ पर OR और OR है, मतलब हेमी नहीं होगा, इसको छुपा लो। यहाँ CO होता तो दोनों RR मतलब ये कीटोन है, तो ये क्या होता कीटल। समझिए आप, ये क्या हो जाता कीटल हो जाता। आगे के बताइए चलिए। अब देखो इस कार्बन पे OH है, OR है, मतलब ये हेमी है। अब इधर से देखो आप, H है और R है और यहाँ मतलब CO होता तो ये क्या होता अल्डिहाइड, तो ये क्या होगा हेमी एसिटल। दिस इज हेमी एसिटल। क्लियर है। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे OH है और O और कार्बन OR है, मतलब ये हेमी तो है। OH है और OR है। अब इस कार्बन पे देखो आप, यहां पर हाइड्रोजन है और इससे कार्बन भी अटैच है। एक कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन अटैच हो अल्डिहाइड होता है, बोले तो ये हेमी एसिटल है, साइक्लिक हेमी एसिटल। अभी करिए एक बार वापस। इस कार्बन पे देखो, ओ एम ई मतलब ओ आर, ओ और यहाँ कार्बन मतलब ये भी ओ आर। इस कार्बन पे इधर भी ओ आर इधर भी ओ आर है, ठीक है, हेमी वर्ड यूज नहीं होगा। अब इस कार्बन पे एक है हाइड्रोजन और एक है कार्बन, मतलब ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड बोले तो ये क्या है, एसिटल है, एसिटल। इस कार्बन पे देखो ओ एच और ओ आर, ओ एच और ओ आर है, मतलब ये हेमी होगा पहली बात तो, 100% दिस इज हेमी। फिर इस कार्बन पे इधर मिथाइल है और इधर कार्बन है, मतलब ये दोनों ही कार्बन है, मतलब कीटोन जैसा है, तो ये क्या होगा हेमी कीटल। इस कार्बन पे देखो ओ आर और ओ आर, मतलब हेमी तो नहीं होगा, तसल्ली से करना है, हेमी नहीं होगा। अब इस कार्बन पे इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन, दोनों कार्बन हो मतलब कीटोन, तो ये क्या हो जाएगा आपका कीटल। अब देखो ये क्या है, ओ आर, ओ आर, मतलब हेमी नहीं है। फिर अगर ये नहीं होता, यहां सीओ होता, तो ये क्या होता अल्डिहाइड। अल्डिहाइड से क्या आता है एसिटल, ये होता है साइक्लिक एसिटल। दिस इज साइक्लिक एसिटल। अगर आर आर हो जाते तो साइक्लिक कीटल। क्लियर है।
तो आपने हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल कीटल पहचानना सीख लिया गुड्डू भैया, एकदम चौड़ में। मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, अब आप आदेश करो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, रिएक्शन कैसे बनता है ये हेमी एसिटल एसिटल कीटल वो सिखा देता हूँ। आइए सर, रिएक्शन देखिए सर, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करानी है। अब अल्कोहल जो है वो तो न्यूट्रल है, तो एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। अल्कोहल जो है वो तो न्यूट्रल है, एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है, ठीक है, रिवर्सिबल। अगर आपने 1 मोल ले रखा है या आपने 2 मोल ले रखे हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका एसिटल कीटल हेमी कीटल क्या बनेगा। अगर 1 मोल ले रखा है तो आपका बनेगा OH और OR, बोले तो हेमी। बाकी इधर से डिसाइड होगा कि वो हेमी एसिटल है या वो हेमी कीटल है। ठीक है, हेमी एसिटल है या हेमी कीटल है। अगर मैं यहां से देखूं, इस कार्बन पे दोनों OR लगे हैं तो हेमी तो नहीं आएगा, तो यहां पे ये क्या होगा, एसिटल, या फिर ये क्या होगा, कीटल। या तो एसिटल होगा या कीटल होगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, टिरिक टिरिक, शॉर्ट टिरिक, आपका काम शॉर्ट ट्रिक से चल जाएगा। आपको पता है यहां पर मैंने एसिडिक मीडियम क्यों लिया है, क्योंकि न्यूट्रल है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। जैसे ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है गुड्डू भैया, आपको क्या करने का है, आपने अल्कोहल ले रखा है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, आप इसको ऐसे कट करोगे तो आप इसको OR माइनस इसको H प्लस दोगे। भाई प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो प्लस को माइनस दिया तो यहाँ पर OR, और इस O से H लग गया तो ये OH और OR, हेमी एसिटल या हेमी कीटल बन गया। यही कार्बोनिल कंपाउंड आप ले रहे हो, लेकिन अल्कोहल आप कितने मोल ले रहे हो, 2 मोल। यहाँ पर आपने एक इक्विवेलेंट लिया है, यहाँ आप 2 इक्विवेलेंट ले रहे हो, 2 मोल ले रहे हो, तो यहाँ से OR माइनस और H प्लस ऐसे आ जाएगा। तो एक कार्बन पे कितने आ जाएंगे, 2 OR आ जाएंगे। डिपेंड कर रहा है आप 1 मोल ले रहे हो या 2 मोल ले रहे हो उस पर, समझ गए। या फिर इसके लिए एक और ट्रिक देख लो, दिस इज कार्बोनिल, दिस इज अल्कोहल, 2 मोल अल्कोहल ले लिया आपने, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, यहाँ से H2 निकाल के OR OR लग जाएगा। आइए सर, एक गहरी बात, एक नहीं कुछ गहरी बात है। गहरी बात कैसी है, बहुत गहरी है। पहली गहरी बात तो है कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर की है। मतलब जैसे ही इसमें हेमी एसिटल हेमी कीटल बनता है, हमें तुरंत उसको मतलब कैसे भी करके बाहर निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपका हेमी एसिटल है और हेमी कीटल है, हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल आर अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ही वो अनस्टेबल होते हैं। इस बात को मैं प्रूफ भी कर देता हूं। जैसे आपने यहाँ OH, यहाँ पर OR ले लिया सर, ठीक है। आप चाहे एसिडिक मीडियम ले लो, चाहे आप बेसिक मीडियम ले लो। मान लीजिए आपने बेसिक मीडियम ले रखा है, तो बेस क्या करेगा, यहां से H प्लस को लेगा, यहां पर O माइनस बनाएगा, यहां पर OR, O माइनस पाई बॉन्ड बनाएगा, OR बाहर, C डबल बॉन्ड O का बनना फेवरेबल होता है, तो यहां से वापस से कार्बोनिल आ गया।
जहां से चले थे वहीं लौट के आ गए। मान लीजिए आपने एसिडिक मीडियम ले रखा है, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना गुड्डू भैया, ये इस पे अटैक करेगा एसिड बेस टाइप्स। यहां से OH, यहां से ORH पॉजिटिव। होगा क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो C डबल बॉन्ड O बनाएगा, यहां से ये अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। और अपन किसी का कर्जा नहीं रखते ना, अपन ने एसिडिक मीडियम लिया तो वापस से वो H+ रिलीज करके कार्बोनिल बना देगा। तो एसिडिक मीडियम हो मतलब यहां से ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यहां से ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, दोनों ही मीडियम में हेमी एसिटल या हेमी कीटल, मतलब एक तरफ हेमी होना चाहिए, बर्बाद हो जाएगा वो। मतलब हमें बनते ही उसको कैसे ना कैसे करके फ्री करवाना है। अब यही चीज एसिटल एंड कीटल आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम, but they are stable in बेसिक मीडियम। लेकिन वो बेसिक मीडियम में कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे यहां पर OR ये होगा आपका एसिटल या कीटल। अब अगर आप इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करा रहे हो, तो उस केस में तो क्या होगा गुड्डू भैया, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, एक कार्बन पे 2 OH आएंगे, हमें अच्छे लगेंगे, वो वापस कार्बोनिल। लेकिन जब आप इसकी मीडियम बेसिक मीडियम में करा रहे हो, तो ये खुद बेस है, बेसिक मीडियम है, तो बेस बेस के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर है। अब क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिटल और कीटल स्टेबल होते हैं, बट दे आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, तो इस चीज का हम फायदा उठाते हैं। एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, so they behaves as प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। कैसे कैसे समझना है ना। अब यहां से मैटर चालू है ढंग का, ये सब असर्शन रीजन वाली चीजें, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 असर्शन रीजन, करेक्ट इनकरेक्ट, इस टाइप की चीजें हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर ये कार्बोनिल है, आपने इसकी रिएक्शन जो है इथिलीन ग्लाइकोल से करा दी एसिडिक मीडियम में। अपने को क्या है गुड्डू भैया, अपने को पानी निकालना है। यहां से पानी निकाला, यहां से क्या बन गया, ओ ओ, इस तरह से बन गया। ये क्या बना आपका, साइक्लिक एसिटल या कीटल। ये क्या बन गया, साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल। ये तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक आप इसमें एसिड की बूंदे नहीं डालोगे, तब तक ये कार्बोनिल ग्रुप ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब आप बेसिक मीडियम में कोई सी भी रिएक्शन कराओ, ये करेगा ही नहीं, ये ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा। लेकिन आप चाहते हो ये ऐसा नहीं रहे, वापस से वैसा बन जाए, तो आप इसमें एसिड की बूंदे डाल देना। जैसे आप इसमें एसिड की टपक टपक या इसका हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो ये H, ये OH, ये H, ये OH, एक कार्बन पे 2 H हमें अच्छे लगेंगे, वापस कार्बोनिल। मतलब हमें किसी कार्बोनिल को अगर प्रोटेक्ट कराना है, हम नहीं चाहते कि वो किसी के साथ रिएक्शन करे बेसिक मीडियम के अंदर, तो हम उसे वैसे ही एज इट इज रहने दे सकते हैं इस रिएक्शन के माध्यम से। अभी 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 एक बहुत खूबसूरत चीज बताऊं आपको, मजा आ जाएगा, मतलब ऐसे दिल से हैशटैग समा निकलेगा। लेकिन मतलब इच्छा होनी चाहिए मतलब आपकी।
अंदर से वो पैशन होना चाहिए सीखने के लिए, है ना। इसको नोट करो फटाफट से, फिर मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ, आपके मतलब ऐसे ऐसे है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा आपको। मेरे हिसाब से गुड्डू भैया बहुत बेचैन होंगे उस चीज को जानने के लिए। आइए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ, दिल खुश हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ अल्डिहाइड है, कीटोन है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने एक्सेस में दे रखा है। क्या होगा भाई, दोनों के दोनों निपट जाएंगे अल्डिहाइड कीटोन। क्या बन जाएगा, यहां से OH और यहां से भी आपका OH। अगर आपको यहां पर लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, लेकिन वो 1 मोल ही दे रखा है, एक इक्विवेलेंट दे रखा है। अब मुद्दे की बात है कि कौन निपटेगा, अल्डिहाइड या कीटोन। जो NAR फास्ट देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन फास्ट देता है, अल्डिहाइड। तो वो तो निपट जाएगा, और कीटोन वैसा का वैसा मेंटेन रहेगा। लेकिन लेकिन मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरा कीटोन निपट जाए और अल्डिहाइड वैसा का वैसा रहे। दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय चाहत, कि कीटोन निपटे, अल्डिहाइड वैसा का वैसा रहे। ये तो कोई भी कर देगा, ये कोई भी कर देगा, ये कौन कर पाएगा, जिसके पास होगी इंफॉर्मेशन। कि भाई सबसे पहले तो क्या कराने का, इसमें इथिलीन ग्लाइकोल डालने का। इथिलीन ग्लाइकोल डालोगे तो वो किससे रिएक्ट करेगा, अगर 1 मोल आपने इथिलीन ग्लाइकोल का डाला है तो वो अल्डिहाइड कीटोन में से फास्ट NAR किसके साथ देगा, अल्डिहाइड के साथ। कीटोन वैसा का वैसा रहेगा, और अल्डिहाइड जो है वो इस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब आप इस पे कोई भी रिएक्शन जो बेसिक मीडियम में कराना चाहोगे, चाहे ग्रिग्नार्ड का अटैक कराओ, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अटैक कराओ, चाहे वुल्फ किस्टनर रिडक्शन कराओ, एनीथिंग विच इज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड इन बेसिक मीडियम, जो कुछ भी आपको कराना है वो सिर्फ कीटोन पे होगा, अल्डिहाइड पे कुछ नहीं होगा, वो प्रोटेक्ट हो चुका है। तो मैंने इस पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, यहां से क्या बन गया, ये अल्कोहल, CH2 CH2, इस तरह से। और फिर फाइनली मुझे तो ये चाहिए ना, तो मैं इसमें हाइड्रोलिसिस कर दूंगा, एसिड के छींटे मारूंगा ना। तो यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, वापिस से ये अल्डिहाइड देखेगा, अबे ये क्या हुआ, कीटोन कहाँ गया, मेरे रहते कीटोन का रिडक्शन हो गया, ओ माय गॉड्स। ठीक है, तो ऐसी घटना भी हम घटवा सकते हैं गुड्डू भैया, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड माहौल। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया जी। आइए सर, अगला है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ कराएंगे। रिएक्शन क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव, अमोनिया तो होता है ऐसा, इसमें से हाइड्रोजन निकाल के कोई जेड ग्रुप डाल दोगे तो ये बन गया अमोनिया डेरिवेटिव।
तो इसकी रिएक्शन जब आप अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराओगे, आपको पीएच यहाँ पर 3 से 5 के बीच में मेंटेन करना पड़ेगा। ना बहुत ज्यादा अत्यधिक एसिडिक, ना बेसिक, लेकिन मीडियम तो एसिडिक ही लेना पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सी डबल बॉन्ड एन जेड। ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। ठीक है। अब इस रिएक्शन में कुछ काम की बातें क्या हैं कि अगर हम पीएच लेस देन 3 ले लेते तो क्या हो जाता। पीएच 3 से 5 के बीच में ही क्यों लिया है। अगर पीएच हम लेस देन 3 ले लेते तो उस केस में होता ये कि ये जो NH2Z है ना, इतना माहौल एसिडिक हो जाता कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर उस H प्लस के साथ अटैक करके NH3+Z बना लेता। कहाँ है न्यूक्लियोफाइल, कहाँ है, ये तो प्लस बन गया, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं रहा। न्यूक्लियोफाइल डिस्ट्रॉयड। ऐसे केस में न्यूक्लियोफाइल ही खत्म हो जाएगा अगर आपने पीएच को लेस देन 3 लिया, बहुत ज्यादा एसिडिक लिया तो। अगर आपने पीएच को ग्रेटर देन 5 ले लिया तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये इस NH2Z के साथ रिएक्शन तो करना चाहता है, लेकिन ये कार्बोनिल का डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है बेसिक मीडियम होने के कारण, और वो लोन भी नहीं ले पा रहे, नालायक न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। बात समझ गया आप। तो पीएच लेस देन 3 में क्यों पॉसिबल नहीं है, पीएच ग्रेटर देन 5 में क्यों पॉसिबल नहीं है, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम as delta positive decreases। अब यहां पर हम जेड बदलते जाएंगे, नई नई रिएक्शंस आती चली जाएंगी। एनसीईआरटी ने भी एक टेबल के फॉर्म में दिया, अपन भी एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। आइए सर एक टेबल बनाते हैं। यहां पर आपका जेड है, ये आपका NH2Z है, यहाँ नेम, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड NZ है, और यहाँ पर नेम। सबसे पहला तो देखो यहाँ आप हाइड्रोजन ले सकते हो, यहाँ आप R ले सकते हो, यहाँ पर आप OH ले सकते हो, यहाँ पर आप NH2 ले सकते हो, यहाँ पर आप NH, और यहाँ NO2। या पहले एक काम करो, यहाँ आप NH ले सकते हो, यहाँ पर आप NH, यहाँ पर NO2, और यहाँ पर NO2, या फिर आप ले सकते हो NHCO NH2। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको पूरा का पूरा यहाँ से इस तरह से कॉपी पेस्ट करना है। अरे सर ऐसे थोड़ी ना होता है सर, ऐसे होता है गुड्डू भैया, कभी कभी ऐसे करना पड़ता है। आपको यहाँ पर क्या करने का है, NH2 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 NH2, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2। ये बन गया आपका NH2Z, मतलब अमोनिया डेरिवेटिव। अब जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम क्या है अल्काइल अमीन या 1 डिग्री अमीन, इसका नाम क्या है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन।
इसका नाम क्या है? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन। एन पर फिनाइल हाइड्राजीन। एन फिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या है? एन फिनाइल हाइड्राजीन। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, 2,4। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसको बोलते हैं 2,4-DNP। ये है आपका सेमी कार्बाजीन, या इसको सेमी कार्बाजाइड भी बोलते हैं। सेमी कार्बाजीन या सेमी कार्बाजाइड, ठीक है ना? सेमी कार्बाजीन या सेमी कार्बाजाइड। ठीक है। अब यहां से हमें सी डबल बॉन्ड एनजेड बनाना है, तो ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। यहां से इसको किया कॉपी और पेस्ट। यहां पर क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड सी, 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 डबल बॉन्ड सी। ये आपके प्रोडक्ट बन गए, ठीक है ना? अब इन प्रोडक्ट के नाम क्या है? जैसे आपका अमोनिया था, तो अमोनिया से क्या बन रहा है? आइमीन। 1 डिग्री अमीन से क्या बन रहा है? एन पे अल्काइल, तो ये बन रहा है एन अल्काइल आइमीन। ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्स बेस। इसको शिफ्स बेस भी बोलते हैं। शिफ्स बेस भी नाम है इसका। इसका हाइड्रोक्सिल अमीन से क्या बन रहा है? ऑक्साइम। हाइड्राजीन से क्या बन रहा है? हाइड्राजोन। एन फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन रहा है? एन फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-DNP हाइड्राजीन से क्या बनेगा? 2,4-DNP हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजीन या सेमी कार्बाजाइट से क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। ठीक है सर। एक बार चेक कर लीजिए, मतलब लिख लीजिए। ये जो 6th नंबर वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? वैसे तो ये रिएक्शन सब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आती है, लेकिन 6 वाला तो मतलब भयंकर ही काम में आता है। आइए सर। तो दिस रिएक्शन इज वेरी मच यूजफुल in the identification of carbonyl compound in practical organic chemistry, POC। जो आपका वो है ना, 2,4-DNP, स्पेशली 2,4-DNP is very useful for identification of carbonyl of aldehyde and ketone। कैसे? देखिए सर, एक होता है अल्डिहाइड, एक होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। एक है आपका अल्डिहाइड, एक है आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड, और एक है आपका कीटोन। इन पे आपने क्या डाला?
2,4 DNP। ठीक है, यहां से आपका जो कलर आता है वो रेड कलर आता है गुड्डू भैया। यहां से आपका जो कलर आता है वो येलो कलर आता है, और यहां से जो कलर आता है वो ऑरेंज कलर आता है। इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। रेड, ऑरेंज, येलो, एरोमेटिक अल्डिहाइड, कीटोन और अल्डिहाइड। ये एक ट्रिक है। बी से होता है आपका ब्रेडीज रिएजेंट। ब्रेडीज रिएजेंट, या इसको बोर्श रिएजेंट भी कहते हैं, बोर्श रिएजेंट। और ये होता क्या है, 2,4-DNP। 2,4-DNP को ब्रेडीज या बोर्श रिएजेंट बोलते हैं। इस ट्रिक को आप कैसे ध्यान रखोगे, बिपाशा रोय आकर, बिपाशा रोय आकर, बिपाशा रोय आकर, रेड ऑरेंज येलो। अल्डिहाइड के लिए रेड, कीटोन के लिए ऑरेंज, एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए येलो कलर आता है जब उसमें हम 2,4-DNP डालते हैं। ठीक है ना। देखो, आपको बताया विक्टर मेयर साहब बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ठीक है ना। तो विक्टर मेयर साहब जो है उनकी लैब में ही जो है ब्रेडीज काम करता था, और बहुत ही अच्छे कैडर का साइंटिस्ट था। अब हुआ क्या कि वहीं पर मेयर साहब की जो एक सेक्रेटरी थी उनका नाम था बिपाशा। ठीक है। तो बिपाशा जो है ब्रिटिश से एक तरफा मोहब्बत करती थी, लेकिन ब्रिटिश ध्यान ही नहीं देता था। ठीक है। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी थी, वो चाहती थी ब्रिटिश को या बुश को बदनाम करना, बर्बाद करना। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश या बुश जो है वो लैब में एक्सपेरिमेंट करता रहता था, तो उसने अल्डिहाइड कीटोन पे महंगा सा रिएजेंट 2,4-DNP डाल के उसमें कलर जनरेट कर दिए। तो ये शिकायत उसने मेयर साहब से जाके कर दी। मेयर साहब जानते थे, है तो उनकी सेक्रेटरी, कि ये किस तरह से मतलब ब्रेडिस को वो करना चाहती हैं। ठीक है ना। तो वो समझ गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। और जब बिपाशा जो है मेयर साहब के पास गई तो बिल्कुल फूट फूट के रोने लगी कि सर मेयर साहब वो बॉस है ना, जो है वो इस तरह से मतलब मगरमच्छ वाले आंसू। तो बिपाशा रोए आकर मेयर साहब के सामने, और ब्रेडिस की शिकायत करती है। इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन फिर भी कहानी जबरदस्त थी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं गुड्डू भैया। इस कहानी को नोट कर लीजिए। आई सेठ जी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप। अब कार्बोनिल का रिडक्शन देखना है। ठीक है, अभी अपन ने एनएआर रिएक्शन देख ली, सारे एनएआर के टाइप्स देख लिए। जो रिडक्शन है कार्बोनिल का वो भी एक एनएआर का टाइप ही है, लेकिन मतलब पहले भी पढ़ चुके अपन उसे। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखिए सर। आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दीजिए, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा दीजिए, चाहे आप H2 निकल हीट ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर B2S6THF ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर सोडियम अमलगम इथेनॉल हीट ले लीजिए। ये जो लास्ट वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, बुल्वो ब्लैंक रिडक्शन। बुल्वो ब्लैंक रिडक्शन, इसको बुल्वो ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। और एक कार्बोनिल का रिडक्शन बाप रिड्यूसिंग एजेंट रेड फॉस्फोरस प्लस HI से करा दीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको एच एच करना है, यहां से H, यहां से OH। ठीक है,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आपको H माइनस देगा ग्रिग्नार्ड के R को कार्बोनिल के डेल्टा प्लस पे, वैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट के H माइनस को यहाँ अटैक कराना है। H2 निकल दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, B2H6 दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। सोडियम इथेनॉल जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह ही वर्क करता है, बस सस्ता होता है। रेड फॉस्फोरस HI जो है वो पूरी तरह से इसे एल्केन में बदल देगा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना अल्कोहल के अंदर, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया जी। फिर नेक्स्ट देखिए सर, मैंने आपको क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किर्शनर रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में बताया था, बोला था यहां जाके चौड़ में पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। क्लीमेंसन रिडक्शन और एक क्या होता है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। वुल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन क्या है सर? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन है। आप खुद ही बता दोगे क्या लेना है, क्या लेना है बताओ। ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl हीट, यहां से क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन। ऐसे दो हाइड्रोजन इस तरह से, दो हाइड्रोजन इस तरह से। सेम यहां पर भी ऐसी की ऐसी रिएक्शन है, बस यहां पर ये रिएजेंट जो है ना वो हो जाएगा आपका हाइड्राजीन NH2 NH2। मीडियम जो होगा ना आपका वो होगा OH माइनस बेसिक मीडियम। यहां एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, यहां बेसिक मीडियम में कर रहे हैं, बन दोनों जगह से ही हाइड्रोकार्बन रहा है। अब कुछ गहरी बातें हैं, गहरी बात। यहां क्या गहरी बात है कि जब हम क्लीमेंसन रिडक्शन करते हैं, ड्यूरिंग क्लीमेंसन रिडक्शन इस कार्बोनिल के अलावा वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर सकते होंगे वो भी निपट जाएंगे, ठीक है ना। ऑल दोस फंक्शनल ग्रुप्स which are acid sensitive also reacts, वो भी रिएक्ट करेंगे ड्यूरिंग क्लीमेंसन रिडक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, OH है, OH की रिएक्शन आप HCl से कराओगे। मान लीजिए OH फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल के अलावा, तो HCl से कराओगे तो यहां से वो ग्रूव्स मेथड बताया था या लुकास टेस्ट वाली बात बताई थी, तो ये Cl में तब्दील हो जाएगा आपका। या मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, तो एल्कीन HCl के साथ क्या करेगा, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट। याद है एल्कीन पर HCl का एडिशन हो जाता है, यहाँ HCl है। कार्बोनिल के अलावा अगर कोई एल्कीन आ गई तो वो भी HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगी यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी यही गहरी बात है कि ड्यूरिंग वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन के दौरान वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो बेस सेंसिटिव होते हैं वो भी रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका अल्काइल हैलाइड है, तो यहां माहौल कैसा है OH माइनस हीट, तो वो E2 करेगा और एल्कीन बना देगा। या आपका NMe3 प्लस है, तो वो OH माइनस हीट के साथ E2 हॉफमैन करेगा और एल्कीन बना देगा पार्शियल कार्बन आयन के हिसाब से। समझिए आप। वैसे तो देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, देखने में क्या जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी
मेटल होता है ना, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। तो जिंक है, जिंक आपको कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ देना। तो यहाँ पर ये जो HCl है, ये आपको H+ और Cl- देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन और ये H+ है, ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे, H- दे देंगे। यहाँ पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसे ग्रिग्नार्ड के आर को कार्बन के Δ+ पे अटैक कराते हो, वैसे H- को यहाँ अटैक कराओगे, यहाँ क्या बन जाएगा, CH, यहाँ O-। माहौल कैसा है, एसिडिक, HCl दिया हुआ है, O- इस H+ पे अटैक करेगा, यहाँ से बनेगा CHOH। माहौल कैसा है, एसिडिक, तो ये ऑक्सीजन का लोन पे फिर से H+ पे अटैक करेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, OH2+। हीट दी हुई है, अपने को क्या है, पानी निकालना है, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा। और इस पानी के निकलने के बाद आपके पास जिंक और HCl भर भर के, जितना चाहे उतना ले लो, यहाँ से ये H- बनेगा और यहाँ से ये हाइड्रोकार्बन बन गया। समझ गया आप? ऐसे ही अगर मैं यहाँ मैकेनिज्म लिखूं, तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, अभी आपको बताया था अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, NH2NH2 हाइड्राजीन के साथ, अपने को क्या है, यहाँ से पानी निकालना है सर। पानी निकालते ही यहाँ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर NH2 बन जाएगा। हाइड्राजीन से क्या बन गया, हाइड्राजोन। अब माहौल कैसा है, बेसिक, तो OH- यहाँ से H+ निकालेगा, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N, NH-। यहाँ से क्या होगा, रेजोनेंस, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, N डबल बॉन्ड NH। माहौल कैसा है गुड्डू भैया, माहौल है बेसिक, OH- इस H+ को मतलब यहाँ से H लेगा और C-, या पहले पहले एक काम करो भाई, अपन ने कर्जा लिया था OH- से, कर्जा चुकाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पानी C-H+ लेगा, यहाँ से OH- बाहर। हम किसी का कर्जा नहीं रखते गुड्डू भैया, कर्जा चुका दिया, उसके बाद वापस से OH- क्या करेगा, यहाँ से H लेगा, क्या बन गया, CH, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर माइनस, ये माइनस यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से बाहर, क्या बन जाएगा सर, CH- बन जाएगा, यहाँ से N2 गैस बाहर। हम किसी का कर्जा नहीं रखते सर। अभी अभी OH- का कर्जा लिया था, ये H+ पे अटैक करके यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन बन गया। हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका काम शॉर्ट ट्रिक से चल जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप अगर एसिडिक मीडियम में HCl के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे, बेसिक मीडियम में अगर वो रिएक्ट करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे ड्यूरिंग क्लेमेंसन और ड्यूरिंग वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। ये कार्बोनिल का पूरा पूरा रिडक्शन हो गया आपका। अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए तुरंत। आइए सर, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ CO, यहाँ CHO, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी रिएक्शन आप कराओ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2 निकल हीट, B2S6THF, रेड फॉस्फोरस HI ले लो, और
ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl हीट ले लो, हाइड्राजीन OH माइनस हीट ले लो। करिए सर। करना आपको ये। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, कीटोन को तो अल्कोहल में बदल देगा और अल्डिहाइड को भी अल्कोहल में बदल देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड 4 का रिडक्शन करता है और इन दोनों का ही कर देता है। H2 निकल भी यही बनाएगा। B2H6 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरफ वर्क करता है एक्सेप्ट एसिड हैलाइड। रेड फॉस्फोरस HI वो ऑक्सीजन ही गायब कर देगा, यहां से भी और यहां से भी। ZnHg कंसंट्रेटेड HCl में भी यही प्रोडक्ट बनेगा, पूरा पूरा रिड्यूस हो जाएगा अल्डिहाइड कीटोन, और हाइड्राजीन OH माइनस में भी पूरा पूरा रिड्यूस हो जाएगा। चेक करना आपने यही किया है क्या, चेक करना गुड्डू भैया आपने यही किया है क्या। एक क्वेश्चन और करो। यहां पर कार्बोक्सिलिक और यहां पर अल्डिहाइड, करिए। कर लीजिए गुड्डू भैया जी। आइए सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देगा, यहां से अल्कोहल, यहां से अल्कोहल और यहां से भी अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 4 का रिडक्शन करता है, तो कीटोन का कर देगा, अल्डिहाइड का कर देगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक का कुछ नहीं करेगा। H2 निकल हीट जो है वो भी कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं कर पाता, तो वो वैसा का वैसा रहेगा, बाकी अल्डिहाइड कीटोन तो रिड्यूस हो जाएंगे। B2H6THF वो बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह बिहेव करता है एक्सेप्ट एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को छोड़कर। रेड फॉस्फोरस HI सारे ऑक्सीजन गायब करेगा, यहां से गायब, यहां ये कार्बन और यहां पर ये कार्बन मेंटेन रह जाएगा। ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl जो है क्लीमेंसन रिडक्शन, वो यहां से उस CO को, यहां से एल्डिहाइड को, लेकिन कार्बोक्सिलिक का कुछ नहीं करेगा। सिमिलरली वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है वो भी कार्बोक्सिलिक का कुछ नहीं करेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है OH माइनस से। क्लियर है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल सारा क्वेश्चन का है गुड्डू भैया, देखिए खेल किसका है, क्वेश्चन का है। यहाँ पर CO, यहाँ पर मिथाइल, इसकी रिएक्शन जो है आप कराइए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और इसकी रिएक्शन है गुड्डू भैया रेड फास्फोरस प्लस HI से कराइए। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें आपको रिलेशन भी बताना है, प्रोडक्ट्स में क्या रिलेशन है। यहाँ CO, यहाँ Cl, इसकी रिएक्शन आप कराइए ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl हीट, और इसकी रिएक्शन आप कराइए हाइड्राजीन OH माइनस हीट से।
यहाँ पर CHO, इसकी रिएक्शन आप कराओ ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl हीट के साथ। इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इसकी रिएक्शन NH2 माइनस हीट से करिए, कर लीजिए गुड्डू या। एक और इसमें ऐड कर लेना आप, H2 निकल हीट करिए। देखिए सर, कार्बोनिल कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड H2 निकल B2H6 चाहे सोडियम इथेनॉल सबसे अल्कोहल में बदलेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी, अगर नीचे से आया तो ऐसा बनेगा, और अगर ऊपर से आया तो ऐसा बनेगा। OH और मिथाइल सेम साइड, OH और मिथाइल अपोजिट साइड, ये आपका सिस, ये आपका ट्रांस, और इन दोनों में जो रिलेशन है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर या डायस्ट्रोमर का। रेड फॉस्फोरस से चाहिए तो पूरा पूरा ऑक्सीजन ही गायब कर देता है, तो ये बनेगा। क्लियर है? ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl हीट वो CO को गायब कर देगा, लेकिन RCl की HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। हाइड्रोजन OH माइनस हीट वो CO को गायब करेगा। अब OH माइनस हीट होता अल्कोहलिक QH हीट, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन वाली बात, तो यहां से एल्कीन बना देता वो, अल्फा बीटा बीटा, यहां बना लो यहां बना लो, CO तो गायब ही हो जाएगा। E2 रिएक्शन भी हो जाएगी साथ साथ अल्काइल हाइड्राइड की। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एल्कीन एल्काइन को छोड़ के वो सबको रिड्यूस करता है, तो अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल तक। H2 निकल हीट वो एल्कीन को भी निपटाएगा और अल्डिहाइड को भी निपटाएगा। एल्कीन का तो करता ही था ना, वो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगते थे। और हाइड्राजीन जो है वो इस एल्कीन का तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसको जरूर वो इसमें तब्दील कर देगा, है ना, CO गायब कर देगा। ZnHg पहले तो CO को गायब करेगा, फिर HCl का इस एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ के अनुसार एडिशन भी होगा। अगर मैं इसको कट भी करूं तो इधर प्लस इधर माइनस बनाने में फायदा है, इधर प्लस बनाऊंगा तो उसका माइनस आई लगेगा, तो यहां से HCl का एडिशन भी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, HCl का एल्कीन पर एडिशन भी हो जाएगा। बात समझ गए आप? एक क्वेश्चन और करिए। की रिएक्शन करानी है आपको NH2 OH माइनस हीट से, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। करिए गुड्डू भैया, कर लीजिए भैया जी, कर लीजिए, देखे पुराना कितना याद है।
आइए सर, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। देखो एक तो सीओ तो पूरा पूरा गायब होगा ही होगा, उसके अलावा ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा। ये बीटा 2 डिग्री है, ये बीटा 1 डिग्री वाला है, ये बीटा 3 डिग्री वाला है। याद है आपको अल्कोहलिक क्यूएच हीट के साथ अगर पुअर लिविंग ग्रुप होता था, याद है इस तरह की सिचुएशन पढ़ाई थी NMe3+ वाली, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, तो पार्शियल कार्बेनाइन, आप तो पूरा कार्बेनाइन बना लो, तो एनाइन के हिसाब से अपन एल्कीन बनाते थे। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अल्फा से तो ये पूरा ग्रुप और बीटा से हाइड्रोजन निकल के एक तो बनेगी यहाँ पर एल्कीन, ठीक है, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से पूरा का पूरा वो ग्रुप निकल जाएगा। दूसरी चीज, यहां से CO गायब होगा, यहां पर CH2, यहां पर N, यहां पर CH3, यहां पर CH2, CH2 और यहां पर CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। क्लियर है गुड्डू भैया? होपफुली गुड्डू भैया आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे, पूरी पूरी टेस्ट की बात करेंगे अल्डिहाइड कीटोन के। हालांकि कुछ टेस्ट अपन ने देख लिए हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना उसमें पूरी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी अल्डिहाइड कीटोन की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप DPP 1 2 3 कर लीजिएगा, मॉड्यूल अभी आप अल्कोहल फिनॉल ईथर का ही रखिएगा। NCERT आप पूरी मतलब देख लेना, अच्छा हो तो अल्डिहाइड कीटोन की। स्लाइड में होमवर्क आज भी नहीं है, स्लाइड में होमवर्क में लास्ट जो क्लास होगी ना उसमें दूंगा, PYQ से पहले। और समरी लेक्चर यार आप अल्कोहल फिनॉल ईथर का जरूर देख लेना, है ना। इसका समरी लेक्चर भी दूंगा, हर चैप्टर का समरी लेक्चर दूंगा। समरी लेक्चर ही आपका सबसे बढ़िया जरिया है रिवाइज करने का, ठीक है। बाकी गुड्डू भैया हैशटैग समाज चलते रहना चाहिए, है ना। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्लास है। धन्यवाद सेठ जी।